भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग क्यों लगाया जाता है? एक सत्य कथा। भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थी, कर्माबाई, जो भगवान को अपना पुत्र मानती थी और उसी तरह उनसे स्नेह भी करती थी। कर्माबाई काफ़ी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज़ भगवान जगन्नाथ का भोग लगाना नहीं भूलती थी। एक बार कर्माबाई के मन में आया, क्यों ना एक बार अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जा। लेकिन उनके मन में शंका भी थी कि क्या वह उनको पसंद आएगा भी या नहीं। भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की मन की इच्छा को जान गए और वह एक दिन सुबह सुबह उनके घर चले गए और बोला कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए कुछ जल्दी से बनाकर दे दीजिए। तब जाकर उन्होंने झटपट से खिचड़ी बना दी, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी परोस दी और खुद पंखा करने लगी। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई से कहा कि मुझे यह बहुत पसंद आई है, अब से वे रोज़ खिचड़ी खाने आएंगे। भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन के बाद से कर्माबाई हर रोज़ जल्दी खिचड़ी बना देती और भगवान भी खिचड़ी खाने आ जाते और कपाट खुलने से पहले मंदिर वापस चले जाते। एक दिन जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही थी, तब एक महात्मा ने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान और रसोई साफ किए बिना खिचड़ी बना रही है। तब महात्मा ने कर्माबाई को समझाया कि ऐसा करना गलत है। अगर प्रभु के लिए भोग बना रही है तो स्नान करके और साफ सफाई के साथ नियमों का पालन करते हुए भोजन तैयार करें। महात्मा की बात कर्माबाई को समझ में आ गई। अगले दिन भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के यहाँ पहुँचे और खिचड़ी का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि कर्माबाई स्नान व साफ सफाई पर ध्यान दे रही थी और नियमों के तहत भोजन तैयार कर रही थी। ऐसे में भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोकर चले गए, क्योंकि कपाट खुलने का समय हो चुका था। मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया और कहा कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से भक्त केवल पत्तों का भोग लगाए तो उसका स्वाद सोने चांदी की थालियों में लगे भोग से ज़्यादा होगा। जो स्वाद भक्त के भाव में होता है वह 56 भोग से कहीं ज़्यादा होता है। जब यह बात महात्मा को पता चली तो उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने कर्माबाई से माफ़ी भी मांगी और कहा कि जैसा तुम भोग लगाना चाहती हो वैसे ही लगाओ। महात्मा ने कहा कि भगवान को तो केवल आस्था व श्रद्धा चाहिए, इससे बढ़कर कोई और नियम नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन बाद कर्माबाई ने शरीर को त्याग दिया। उस दिन पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ की आँखों से आंसू है। पुजारी ने पूछा, भगवान आखिर क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा कि आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा?
जिस प्रेम से खिचड़ी बनाती और मुझे खिलाती थी, अब ऐसा कौन करेगा। तब पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको आपकी माँ की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से आपके लिए सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज़ खिचड़ी बनाई जाती है और उनका भोग लगाया जाता है। मित्रों, आप सबको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।